कि अगर हम लोग ओरली देते हैं तो वो 30 से 60 मिनट समय लगाता है, अगर वही सबलिंगुअल जब देते हैं तो 2 से 5 मिनट में ये इफेक्ट कर लेता है। तो इसका देखिए अंडर द जब टंग देते हैं तो क्या करते हैं, डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम में ये घुल जाता है। हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। प्रीवियस वीडियो में हम लोग बात किए थे कि रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात किए थे कि इसको किस तरह से देते हैं। उसमें हम लोग बात किए थे बायो अवेबिलिटी के बात किए थे एंड फर्स्ट पास एंड बाईपास मेटाबॉलिज्म होता है, उन सब पे हम लोग प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं। अगर वो आप तक नहीं देखे हैं तो उन्हें जाकर के आप देख सकते हैं, उसके बाद ये आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा। तो इसमें हम लोग बात करेंगे लोकल रूट्स के बारे में, यानी कि इसका जो रूट्स होता है रूट्स पे हम लोग बात करने वाले हैं कि लोकल रूट्स क्या होता है। इसको पहले हम लोग समझते हैं। जिस तरह से लोकल रूट्स में होता है, टॉपिकल रूट्स होता है, ओक्यूलर रूट्स होता है, तो इन सबको हम लोग इसमें समझने वाले हैं। तो सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो हम लोग इसमें बात करने वाले हैं जैसे टॉपिकल रूट्स होता है 1 नंबर में। तो टॉपिकल्स क्या होता है, जो हम लोग स्किन के ऊपर अगर कोई भी ऑइंटमेंट्स वगैरह लगाते हैं, कोई क्रीम लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं, पेंट्स लगाते हैं, ड्रॉप्स वगैरह जो नेजल में देते हैं या स्प्रे करते हैं, तो ये सारा क्या होता है, तो ये टॉपिकल रूट्स होता है। तो टॉपिकल रूट्स को हम लोग इसमें अच्छे से समझने वाले हैं। जिस तरह से देखिए यहाँ पर दिस रेफर्स टू एक्सटर्नल एप्लीकेशन, यानी क्या करते हैं, बॉडी का एक्सटर्नल साइड में हम लोग लगाते हैं, स्किन पर जो लगाते हैं उसको बोलते हैं टॉपिकल रूट्स बोलते हैं। ऑफ द ड्रग्स टू द सरफेस ऑफ लोकलाइज एक्शन, इसमें क्या होता है कि लोकलाइज एक्शन कर पाता है। एक होता है जनरलाइज एक्शन, जो ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद जनरलाइज एक्शन करता है, एक लोकलाइज एक्शन करता है, जहां हम चाहेंगे सिर्फ वहीं पर क्या करता है वो ड्रग्स एक्शन कर पाएगा, तो उसको लोकलाइज एक्शन बोलते हैं। तो ये क्लियर हो गया। ड्रग्स कैन बी डिफिशिएंटली डिलीवर्ड टू द लोकलाइज लेशंस ऑन स्किन, यानी कि जो स्किन होता है उस पर जाकर के ये डिलीवर होता है और वहीं पे ये सिर्फ इफेक्ट अपना शो कर पाता है। जिस तरह से आप समझ सकते हैं यहाँ पर ऑइंटमेंट्स वगैरह जो होता है वो लगाते हैं, जिस तरह से क्रीम यहाँ पर है, क्रीम को लगाया जाता है, कोई भी पाउडर वगैरह जो होता है वो लगाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं पेंट्स वगैरह होता है। जिस तरह से एक सुमेग आता है, सुमेग को क्या करते हैं, बॉडी पेन लगाते हैं। अगर क्या होता है कि इडिमा हो गया, इडिमा क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एक्यूमुलेट्स, अगर कोई वाटर फ्लूइड्स वगैरह अगर बॉडी में हो जाता है तो सुमेग का क्या करते हैं, पेंट करते हैं, लेप लगाते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो भी फ्लूइड्स एक्यूमुलेट्स हुआ है वह उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसको सुमेग बोलते हैं। तो सुमेग लगाते हैं तो वह होता है, उसी को पेंट्स बोलते हैं। उसके बाद ड्रॉप्स वगैरह जो बोलते हैं, ड्रॉप्स जो आई में दिया जाता है, इस तरह से आप देख सकते हैं। उसके बाद नेजल में ड्रॉप्स दिया जाता है। उसके बाद स्प्रे होता है, स्प्रे क्या करते हैं, ग्लोटिस को नम करने के लिए, थ्रोट को नम करने के लिए यूज करते हैं स्प्रे का। उसमें लोकल एनेस्थेटिक एजेंट होता है, वो क्या करता है, नम करता है, उसके लिए भी यूज करते हैं। जैसे डीएल स्कोपी होता है तो उस टाइम में यूज करते हैं, डायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी वगैरह होता है तो उस टाइम में अगर आपको माउथ के अंदर अगर कुछ जाता है तो क्या होता है, इरिटेट होता है और वोमिटिंग जैसा नोजिया जैसा फील होने लगता है। तो ये देने के बाद क्या होता है, वहां पर नम कर देता है। तो नम करने के बाद अगर इस माउथ का कोई प्रोसीजर करना होता है तो उस टाइम में वोमिटिंग जैसा फील नहीं होता है, स्प्रे का वो काम होता है। उसके बाद कहीं ज्वाइंट पेन वगैरह होता है तो वहां भी स्प्रे का यूज करते हैं, तो वह होता है। एंड ओक्यूलर्स हो गया, आई आपको समझ में आ गया आई रूट किस तरह देते हैं। ओटिक यानी कि ईयर में जो देते हैं, जो भी ड्रॉप्स वगैरह देते हैं वह एक रूट होता है। नेजल रूट होता है जो हम लोग नोज से देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि इंट्रा आर्टिकुलर रूट होता है, जो स्टेरॉइड्स वगैरह क्या करते हैं हम लोग ज्वाइंट्स में जो देते हैं तो उसको बोलते हैं इंट्रा आर्टिकुलर रूट बोलते हैं, तो वह होता है। एंड स्पाइनल रूट होता है, जो स्पाइनल का इंजेक्शन लगता है L3 L4 के बीच लगता है, L4 L5 के बीच लगता है, ये लंबर होता है। जो स्पाइनल कोड होता है तो उसमें लंबर होता है, तो ये लंबर पे बात कर रहे हैं कि L3 L4 L5 तो इन सब के बीच में दिया जाता है। तो ये अलग टॉपिक्स है, इस पे भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंड एनल कैनाल रूट एक होता है, एनल कैनाल जिसको रेक्टल रूट भी बोलते हैं। एंड वेजिनल इन फ्रॉम ऑफ लोशन, यानी कि जो ये लोकल रूट्स में होता है कि वेजिनल पे लोशन जो लगाया जाता है वह भी एक रूट्स होता है, तो उस पर भी हम लोग आगे अच्छे से बात करेंगे। वह इंटेरल रूट में हम लोग उसमें आगे बात करने वाले हैं। ये आपको लोकल रूट्स में जो टॉपिकल लगाया जाता है सिर्फ उस पर बात करने वाले। एनल कैनाल के ऊपर भी क्या करते हैं कि क्रीम वगैरह लगाया जाता है, जो ऑइंटमेंट्स वगैरह होता है वह लगाया जाता है, तो वह
होता है तो एनाल रूट पे भी लगाया जाता है। तो स्पाइनल रूट भी आपको समझ में आ गया। तो चलिए आगे अब हम लोग इसको अच्छे से समझने वाले हैं कि किस तरह से ये काम करेगा। आगे हम लोग समझेंगे डिफरेंस बिटवीन इंटेरल रूट एंड पेरेंटल रूट्स। पहले इंटेरल और पेरेंटल का डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि किस तरह से ये काम करता है, आगे हम लोग और अच्छे से समझेंगे। इंटेरल जो रूट होता है इसको बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, यानी इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। एंड इंटेरल मीन्स क्या होता है, इंटेस्टाइन होता है। जो इंटेरल का मतलब ही होता है इंटेस्टाइन। तो अब इसमें आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि जो हम माउथ में अगर देंगे स्टोमक में जाएगा, उसके बाद अगर आप एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़े होंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। तो माउथ से अगर हम लोग देते हैं तो वह कहाँ पे जाता है, तो वह जाएगा कहाँ, तो स्टोमक में जाएगा। तो स्टोमक से क्या करता है, इंटेस्टाइन में जाता है, और इंटेस्टाइन से लीवर के पास जाकर के ये सिस्टेमिक जो सर्कुलेशन होता है वहां तक पहुंच पाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। यानी कि इंटेस्टाइन रूट से जो भी जाएगा मेडिसिन, इसको फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ये आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। तो एक होता है पेरेंटल रूट। पेरेंटल रूट क्या होता है, बाईपास मेटाबॉलिज्म करता है, यानी ये क्या करता है, बाईपास मेटाबॉलिज्म करता है। तो पेरेंटल का मतलब आप समझिए, पर का मतलब क्या होता है, बायोन्ड, यानी बाईपास कर जाएगा। इंटेरल इंटेस्टाइन को क्या करेगा, बाईपास करेगा, उसको बोलेंगे पेरेंटल रूट बोलेंगे, जिसको बाईपास मेटाबॉलिज्म करेगा। इसमें क्या होता है, सबलिंगुअल जो रूट होता है वह होता है वोकल रूट होता है। सबलिंगुअल रूट क्या होता है, जो जीभ होता है, जीभ के नीचे अगर देते हैं तो ये क्या होता है, ये भी टेबलेट है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऑरली दिया तो स्टोमक में गया तो उसको क्या किया, निगल गया आप अंदर की तरफ। जब जीभ के नीचे देते हैं यहाँ पर बहुत छोटा छोटा कैपिलरीज होता है, वो कैपिलरीज में एब्जॉर्ब होकर के डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जो चले जाता है तो उसको बाईपास मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो वह होता है। उसके बाद वोकल देते हैं, जो चीक होता है, चीक के नीचे इस तरह से अंदर में दिया जाता है, तो वहां भी कैपिलरीज होता है, वहां से भी एब्जॉर्ब होता है। तो ये भी क्या करता है, बाईपास करता है, यानी कि इंटेस्टाइन में ये नहीं जाता है, डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में चले जाता है, यानी कि छोटी छोटी कैपिलरीज होती है और वहां एब्जॉर्ब कर लेता है। तो उसके कारण से होता है। रेक्टल रूट होता है, रेक्टल रूट पे भी हम लोग बात करने वाले हैं। एंड वेजिनल रूट होता है, एंड इंट्रावेनस रूट होता है, इंट्रामस्कुलर रूट होता है, सबक्यूटेनियस रूट होता है, इंट्राडर्मल रूट होता है, इंट्रा आर्टियल रूट होता है, एंड इनहेशनल रूट होता है, इंट्रापेरेंटियल रूट होता है। ये आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, आगे हम लोग अच्छे से इसको एक एक करके समझने वाले हैं। तो चलिए, इंटेरल रूट में जिस तरह से ओरल देंगे, ऑरली जो हम लोग देते हैं, तो ये होता है हम लोग, अब क्लियर आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो होता है वो ऑरली जो देते हैं वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। गैस्ट्रिक G8 ट्यूब के बारे में सुने होंगे, गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल ट्यूब होता है, GI ट्यूब, जो दे करके हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रिशन वगैरह देते हैं। अनकॉन्शियस पेशेंट अगर रहता है, जो माउथली ओरली अगर कुछ नहीं इनटेक कर पाता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एक ट्यूब को डालते हैं, जिस तरह से ये ट्यूब यहाँ पर है, ये ट्यूब को डाल करके उसको न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड्स करवाते हैं। तो वह भी रूट, इसको बोलेंगे हम लोग इंटेरल रूट बोलेंगे। तो ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे हम लोग समझेंगे कि पेरेंटल जो रूट्स होता है, पेरेंटल का जो सब टाइप्स है, अब उसको हम लोग समझते हुए जाएंगे। अब पेरेंटल आपको क्लियर आ गया होगा कि जो बाईपास कर जाता है, तो बाईपास सबलिंगुअल जो रूट होता है, इसको आप लोग पहले समझ लीजिए कि द सबलिंगुअल रूट इज अ मेथड ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन वेयर ड्रग्स आर प्लेस्ड अंडर द टंग। यानी कि क्या करते हैं, टंग का अंदर में दिया जाता है, जिस तरह से यहाँ पर आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये टंग का अंदर में जो देते हैं इसको सबलिंगुअल रूट्स बोला जाता है। तो इसमें देने के बाद यहाँ पर डिजोल्व होता है, प्लेस अंडर द टंग्स टू डिजोल्व एंड रैपिडली एब्जॉर्ब डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। यानी ये क्या करता है, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में चले जाएगा, तो ये क्या करेगा, बाईपास मेटाबॉलिज्म कर लेगा, यानी इंटेस्टाइन में ये नहीं गया, थ्रू द सराउंडिंग ब्लड वेसल्स, यानी कि कैपिलरीज यहाँ पर आता है, जो यहाँ पर छोटा छोटा कैपिलरीज होता है, वहां से एब्जॉर्ब कर लेता है, डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में ये चले जाता है। जैसे नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लिसरीन जो टैबलेट होता है, वह माउथ के नीचे रखा जाता है। इसका यूज कब करते हैं, जब चेस्ट पेन होता है, एंजिना पेक्टोरिस अगर पेन होता है तो उस टाइम में देते हैं। जिस तरह से क्लोटिंग अगर ब्लड में होता है, तो क्लोटिंग होने के बाद जो आर्टरी होता है, अगर वो ब्लॉकेज होता है, तो उसको क्लोटिंग होता है, क्लोटिंग को डिजोल्व करने के लिए यूज करते हैं नाइट्रोग्लिसरीन मेडिसिन का। जैसे फेंटानिलीन हो गया,
फेंटानिलिन के टेबलेट्स का यूज करते हैं, इन सब का यूज करते हैं। उसके बाद वोकल रूट होता है, वोकल जो होता है कि चीक के साइड्स में देते हैं। द वोकल रूट्स इज अ मेथड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकेशंस बाय प्लेसिंग ए ड्रग्स टेबलेट्स फिल्म्स और जेल बिटवीन द गम एंड देयर इनर लाइन ऑफ द चीक। यानी कि जो गम होता है, जो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे गम होता है और यहाँ पर चीक का जो लाइनिंग होता है उसके बीच में इसको रखा जाता है। तो अब जाकर द वोकल म्यूकोसा उसको बोलते हैं। जैसे मिडाजोलम हो गया, जो एंटी एंजाइटी ड्रग्स होता है मिडाजोलम, उसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर हम लोग ओरली देते हैं तो वो 30 से 60 मिनट समय लगाता है। अगर वही सबलिंगुअल जब देते हैं तो 2 से 5 मिनट में ये इफेक्ट कर लेता है। तो इसका देखिए अंडर द जब टंग देते हैं तो क्या करते हैं, डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम में ये घुल जाता है। आई होप ये अब तक आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, इससे कि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वे आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। एंड अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, पीडीएफ कलेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से कलेक्ट कर सकते हैं इसका पीडीएफ। तो चलिए आगे हम लोग समझेंगे इसका रेक्टल रूट को समझेंगे। जो सी में हम लोग समझेंगे रेक्टल रूट। तो रेक्टल रूट में क्या होता है, द रेक्टल रूट ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व्स डिलीवरिंग ड्रग्स। यानी कि क्या करते हैं हम लोग, जो रेक्टल रूट होता है, रेक्टल रूट से क्या करते हैं, जिस तरह से एनीमा दिया जाता है, अगर कॉन्स्टिपेशन पेशेंट को होता है तो एनीमा दे करके क्या करते हैं हम लोग, जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है, जो रेक्टल एरिया रहता है जहाँ पे स्टूल आकर के इकट्ठा होता है, स्टूल वहाँ पे जमा होता है, तो वहाँ पे क्या करता है, स्मूथ करके फिर वहाँ से स्टूल को पास करने के लिए यूज करते हैं, एनीमा का यूज करते हैं। तो वह कहाँ से दिया जाता है, तो रेक्टल जो रूट होता है रेक्टल रूट से दिया जाता है। एंड भाया सुपोस्टोराइस जेल और एनीमा वगैरह का यूज करते हैं डायरेक्टली इनटू द रेक्टम फॉर एब्जॉर्प्शन थ्रू देयर इंटेस्टाइनल वॉल। जो इंटेस्टाइनल, ये भी क्या है, इंटेस्टाइनल वॉल है। तो इसमें भी एक कंडीशन होता है, अगर रेक्टल का अगर अपर के साइड में जब देते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि इंफेरियर एक होता है मेजेंट्रिक वेन होता है, इंफेरियर मेजेंट्रिक वेन होता है, एंड एक होता है सुपेरियर मेजेंट्रिक वेन। अगर आप अपर ज्यादा जा करके अगर इंजेक्ट करते हैं तो ये क्या करेगा, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कर लेगा। ये क्या करेगा, तो पोटा वेन से होते हुए लीवर के पास लेकर के मेडिसिन जाएगा, उसके बाद ब्लड स्ट्रीम में जाएगा। तो अपर की तरफ अगर आप जाते हैं तो क्या कर लेगा, यहाँ पर यह फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कर लेगा। अगर आप लोअर साइड में रहते हैं तो ये क्या करेगा, तो ये जो बाईपास मेटाबॉलिज्म करेगा, यानी कि ये तब एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, ये डायरेक्टली यहाँ से एब्जॉर्ब करके जो इंफेरियर वेने कामा होता है, इंफेरियर वेने कामा तक पहुंचाता है। तो ये आपको क्लियर होगा कि इंफेरियर एक होता है, जिस तरह से यहाँ पे हार्ट है, हार्ट के पास नीचे से जो ब्लड लेकर जाता है इसको इंफेरियर वेने कामा बोलते हैं, जो ऊपर से लेकर के आता है उसको सुपेरियर वेने कामा बोलते हैं। राइट आर्ट्रियम के पास आता है, फिर राइट आर्ट्रियम से क्या होता है कि राइट वेंट्रिकल के पास जाता है, फिर यहाँ से लंग्स के पास जाता है, लंग्स से फिर यहाँ पे आकर के लेफ्ट आर्ट्रियम के पास आता है, फिर लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के पास आता है, फिर यहाँ आयोटा से होते हुए पूरा बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। तो ये इसका मेटाबॉलिज्म होता है, ये इस तरह से ये काम करता है, इसका एक्शन इस तरह से होता है। तो ये आपको अब तक क्लियर हो गया होगा। जिस तरह से एनीमा देते हैं, रेक्टल सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं, जैसे डाइजोपाम होता है, सीजर्स के लिए यूज करते हैं, एंड रेक्टल जेल्स वगैरह होता है, ये यूज करते हैं। इसका कुछ एडवांटेज होता है एंड डिसएडवांटेज होता है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। जिस तरह से इसका एडवांटेज होता है, यूज इन चिल्ड्रेन, ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, चिल्ड्रेन्स में यूज करते हैं, चाइल्ड में इसका यूज करते हैं, लिटिल और नो फर्स्ट पास इफेक्ट्स। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो फर्स्ट पास इफेक्ट होता है ये नहीं होता, बहुत कम होता है। लेकिन अगर आप अंदर की तरफ यहाँ पर जाते हैं, बहुत अंदर की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ पर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कर देगा, नहीं तो बाईपास मेटाबॉलिज्म ही ये फिर करता है। तो ये अब तक आपको क्लियर हो गया होगा, ये क्यों करता है ये भी आपको क्लियर हो गया। यूज्ड इन वॉमिटिंग और अनकॉन्शियस पेशेंट, अगर क्या होता है पेशेंट वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा करता रहा है तो उसको हम ऑरली नहीं मेडिसिन दे सकते हैं, एंड अनकॉन्शियस पेशेंट रहेगा, कॉन्शियस पेशेंट नहीं रहेगा तो उस टाइम में हम लोग देते हैं रेक्टल को यूज कर। हायर कॉन्सेंट्रेशन रैपिडली अचीव्ड, यानी कि बहुत ज़्यादा भी मेडिसिन अगर हम लोग क्या करते हैं
एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो वह भी अचीव हमको हो जाता है, यानी कि वह भी डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर इंजेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया। इसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि इनकन्वीनियंस हो जाता है एंड एब्जॉर्प्शन इज स्लो एंड स्लो, यानी इसका क्या होता है, स्लो होता है एब्जॉर्प्शन, इतना फास्ट रैपिडली नहीं ये कर पाता है, एरेटिक होता है एंड इरिगेशन ऑफ इन्फ्लामेशन ऑफ रेक्टल म्यूकोसा कैन बी अकर, यानी क्या करता है, इरिगेशन भी जो रेक्टल एरियाज देते हैं तो वहाँ पर इरिगेशन जैसा हो सकता है, तो ये इसमें देखने को मिलता है। आई होप ये अब तक आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आगे का जो बचा हुआ है इसका रूट्स DEFGHI, ये सारा हम लोग पार्ट 3 में कवर करने वाले हैं। तो पार्ट 1 भी आप लोग देख लिए होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो उसे भी जा करके देख ले, एंड पार्ट 3 को भी आप जरूर देखिएगा, इससे कि आपका हर एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो पाएगा। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसे जरूर आप बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर और कोई टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए तो वे भी हमें बता सकते हैं, उस पर भी हम वीडियो ला सकते हैं। एंड अगर आपको ये PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से आप जुड़ करके PDF भी कलेक्ट कर सकते हैं। तब तक पढ़ते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।